चित जल पावक गंगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 प्रसारों को मिलाकर और विचित्र कारीगरी से पर भगवान ने ये मनुष्य मंदिर बना के तैयार किया। ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अगर भगवान ने ये मनुष्य मंदिर न बनाया होता तो ईंट पत्थर वाला कौन बना? ये भी बोल गया, ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि वो इंसान का बनाया, ये भगवान का बनाया। तो भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले? तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी आया या है या आगे आएगा? इतना भी तो जानकारी तुमको नहीं है। सदर के सब बेचारे फंस गए, किसी को नहीं मालूम। अरे इतने दिन तुमको पूजा करते हो गया, या जो पंडा पुजारी पूजा करे उससे पूछो कि तुम कितने साल से पूजा करे। जिसकी पूजा करे वो मिला, उसने कुछ कहा, कुछ आशीर्वाद, कुछ श्राप तुम्हें दिया, कुछ सलाह मतलब यानी कर्मों की कुछ बताई, तो आपको जानकारी हो जाए। जब वो 20 साल से पूजा कर रहा तो उसको नहीं मिला, तुम्हें घंटे के लिए गए, तुम्हें कैसे मिल जाएगा? लेकिन किसी ने नहीं पूछा। जग अंधा पूरी अंधा जाते मच गई अनाधुंधा, यहाँ दोना दूध मची। भगवान के नाम पर, पत्थर के नाम पर, मंदिर के नाम पर, गंगा जमुना के नाम पर, रामायण गीता भागवत पुराण के नाम पर लूट और कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं। ये लूट हो रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो तुम कहां से ज्ञानी हुए, कहां से बुद्धिमान हुए, कहां से पढ़े लिखे आपको माना जाए? न तुम समझ पाए हो, न किसी को समझा पाए, न तुमने कभी सीखा, न सही सच्चा रास्ता किसी को आपने बताया। जब तुम्ही को नहीं मालूम, तुम दूसरे को क्या बताओ? इसलिए महात्मा हमेशा जगाने का काम करते, आज भी जगा रहे हैं। जब जब आप सो गए तब तक लोगों ने तुम्हारे सोने का लाभ उठाया। जब तुम सो गए थे तो मुसलमानों ने 350 वर्ष रात तुम्हारे पर राज किया, ये इतिहास। फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए जिन्होंने 200 वर्ष तुम्हारे पर राज किया, तो तुम कुछ नहीं कर पाए। और फिर तुम सो गए तो 70 साल से राज हो रही। आपको कब होश आएगा? कब आप जागेंगे? कब चेतेंगे? कब अपने आप को समझेंगे कि हम क्या है? ये बात समझ में नहीं आ रही। इसलिए ये जन जागरण, ये आध्यात्मिक जन जागरण और शाकाहारी बनने का ये निर्देश है। इसलिए आज से पुनः जागरण की प्रार्थना की जा रही है। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते आप गठरी पर दो जमी पर, दो जमी पर। कब पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। ये जागरण आध्यात्मिक किस लिए जगाया जा रहा? अनंत जन्मों के पापों का गट्ठर जो अपने सिर पे बांध के रखा है, अब उस गट्ठर को करने आ गया, उसे उतार लो
फिर ये अवसर मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बात आप करी जो किसी ने नहीं किया। जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने किसी को माफ नहीं, किसी के पाप को क्षमा नहीं किया। इतिहास बता रहा, भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। मुझसे एक अपराध हो गया, धोखे में श्रवण कुमार की हत्या। बहुत लोगों ने सिफारिश की कि भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गया। भगवान राम ने कहा नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राखा, और जो जस करी के सच फल चाखा। ये विश्व की रचना, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा उसको फल, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। ना मैं किसी कर्म को खत्म कर सकता हूँ, न काट सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ, न सजा। तुमने ये भी नहीं पढ़ा कि भगवान राम ने क्या कहा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने यही उत्तरकांड में लिखा कि भगवान राम ने खुद कहा, ऐ काल के जीवो, मैं महाकाल के हुक्म से काल नगरी में आया। तुम काल की व्यवस्था में रहने वाले, मानने वाले, तुम हमारे भाई। लेकिन भाइयों, मैं तुम्हारे द्वारा किया गया मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी कर्म, कोई भी पाप मैं क्षमा नहीं कर सकता। ये अधिकार हमको नहीं है। ये अधिकार कलयुग में संत महापुरुषों को होगा। वो आएंगे, वो तुमको माफी देंगे। लेकिन मैं तो सजा सुनाने आया कि काल ने भी मैं किन कर भ्याता, और सुबह और आंसू कर्म फल दाता। कहा मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म मैं उसकी सजा परिणाम दे सकता हूँ, लेकिन माफ नहीं कर सकता। बड़े साथ साथ उन्होंने अपने सगे बाप को नहीं माना। तुम्हारा तो कोई इतना बड़ा रिश्ता है नहीं, तुम्हारे माना। एक हत्या हुई श्रवण कुमार की, तो भगवान ने अपने पिता को नहीं माना। और तुमने अपने जीवन में कितने मुर्गे काटे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए। भगवान ने कुंभकर्ण को नहीं माफ किया, जबकि उसकी महिमा लिखी, कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता। कुंभकर्ण के समान कोई धरती पर बलवान नहीं, लेकिन भगवान राम ने माफ नहीं किया, क्योंकि वो शराब पीता था, मांस खाता था। क्या कुंभकर्ण के वध के बारे में आपने कोई शिक्षा ली है? जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध केवल शराब पीने के कारण, मांस खाने के कारण वध किया, तो तुम सब वध करने का भी। अब तो पूरा देश उसी खान पान में फंसा है। उसने कुंभकर्ण का वध नहीं समझा, और राम ने ये क्यों किया, क्यों उसको मारा, किसी ने जानकारी नहीं ली, और सब उसी गंदे खान पान में फंस गए। अगर आज राम का कानून लगा दिया जाए तो समाज परिवारों में रहने वाले तुम कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कबाबी हो गए। तुम तो किसी बात को मानते ही नहीं। भगवान राम की तीसरी घटना, बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को समझाना। एक भाई को मित्र बनाया, एक का वध कर। वैसे नहीं, कानून बना बगैर धारा के सजा नहीं दी जाती। उन्होंने पहले धारा बना, क्या कहा कि अनुज